जेब बड़ी बड़ी मछली, अरे मछली भी नहीं मछला, जिस्म के और न जाने कौन कौन से अंग। पीला तो देखा है मगर लाल केला, दुनिया के हर फल और सब्जी का बना हुआ जैम, मुंह छोड़ के पूरे बकरे के साथ साथ और भी न जाने क्या क्या था इस मॉल में जो पहले कभी नहीं देखा, जिसका नाम था लुलु मॉल, जो कि नखलऊ में है। तो मैं आया हुआ था नखलऊ, और नखलऊ के मेट्रो यानी चार बाग मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ चार तो क्या बल्कि एक भी बाग नहीं था, यानी जिंदा सफेद कलफ लगा हुआ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। यहाँ की मेट्रो में दिल्ली मेट्रो की पूरी सियाली करी हुई है, मगर हाँ इसकी मेट्रो में शायरी लिखी हुई है उर्दू में, ये अलग बात है भाई, शायरी है। नखलऊ का मुझे जुल्म बहुत पसंद है, जो कि मलाई के साथ करा जाता है, उसको बन के अंदर कैद करके खाया जाता है। खा के देखियो भाई, डिलीशियस लगती है बहुत। तो यहाँ आप कभी घूमने आओ तो आप घूम सकते हैं बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और यहाँ के आसपास के सभी एरिया, जहाँ पे आपको लजीज लजीज खाने को मिलेंगे, पैसे रख के लिए ही हो। जो कि आपको मिलेंगे यहाँ के घंटा घर पे, जहाँ पे घंटा तो था लेकिन घर नहीं था, सफेद कलफ लगा हुआ। झूठ बोल रहे हैं। घंटा घर के इर्दम गिर्दम ये तलैया बनी हुई थी। इस तलैया को वही कहते हैं जो लड़कियां इश्क में हो जाती हैं, यानी कि बावली। बावली के इर्दम गिर्दम सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियों से नीचे उतर के मैं तलैया में डुबकी लगाने गया, मगर लोगों ने मना कर दिया। बोले इसके अंदर एक सुरंग है, वो आपको आगरा ले जाएगी। मैंने क्या आगरा ले जाने दो, क्या बात है, ताजमहल देख लेंगे, मगर जाने नहीं दिया। फिर एक साहब मिले तो मैंने उनसे कहा भाई सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए तो बनाई जाती है। बोले आओ का भैया आओ। वैसे तो नखलऊ उत्तर प्रदेश का एक गर्म इलाका पड़ता है, मगर यहाँ की कुछ जगहों पर मुझे बर्फ देखने को भी मिली, 5 रुपए किलो वाली बर्फ। तो फिर रात का अंधेरा होते ही मैं पहुंच गया नखलऊ के लुलु मॉल। लुलु मॉल में घुसते ही मैंने देखा यहाँ पर बहुत बड़ा सितारा लगा हुआ था। बच्चों को वो बनाने की चीजें यहाँ पर मौजूद थी जो बच्चे पहले से ही होते हैं। तो आइए मेरा बटन दबा के मुझे ऑन कर दीजिए टीट, और ये घुमाता हूँ मैं आपको इस तरह से मॉल। तिरालियों को जोड़ के ट्रेन बनी हुई थी, मगर जिनने भी ये मॉल बनाया नेचर लवर आदमी है भाई। जिंदा पेड़ लगे हुए मॉल के अंदर पेड़, मगर ये तार क्या बिजली से उग रहे हैं क्या ये पेड़? द बॉडी शॉप, पेड़ कितने लगा ले आदमी, मगर ये आदमी जिस्म बेच रहा है, लाशें बेच रहा है। संभल के जाइए यहाँ पे। ये मुजस्समे उन्हीं चचेरी फुपेरी कजिनों की याद में लगे हुए हैं जो शादी और ईद पे ऐसे ही फोटो खिंचवा रही होती है। ये वो फुप्पो की लड़की है जो लड़ती रहती है, इसलिए इसे अलग खड़ा कर दिया। शायद इस मॉल में बच्चे भी बिक रहे हैं, जिंदा बच्चा पकड़ के ले जा रहे हैं दोनों। खौफ नाम की चीज नहीं है। अरे अस्सलाम वालेकुम भाजी, कैसी हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? भाई किधर? अच्छा इधर पीछे खड़े। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। बच्चों की भी गलती नहीं है, वो अपनी जिंदगी सुकून से बसर कर सकते हैं, मगर उनके सामने ये चीजें आएंगी तो वो तो टेंटे करेंगे। अरे नहीं, इसमें तो आंटी बैठी हुई। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ लुलु हाइपर मार्केट में, जहाँ आपको दुनिया भर की हर चीज यानी हर चीज मिल जाती है। ये देखो, ये दिख गया होगा खिलौना पिलौना, मटन टंग, मटन ब्रेन, मटन किडनी, मटन टेस्टिकल्स, मतलब हर चीज बकरे की खाली, जुबान से लेके दिमाग तक। मतलब क्या इंसानी चीज कुछ बचेगी नहीं बचेगी अंदर? बकरा नहीं बन जाओ कहीं। बिल्कुल कबाब वगैरह आपको यहाँ पर तैयार मिलेंगे, खासकर उन लड़कों के लिए जिन्होंने लव मैरिज करी है, क्योंकि उनकी बनाती तो है नहीं। चिकन के असली कपड़े उतार के उसे आर पार दिखने वाले पिन्नी के कपड़े बना दिए, बिल्कुल उर्फी जावेद बना दिया। मछली हमारे पेट में नहीं, हमारा हाथ मछली के पेट में चला जा रहा है। जेब बड़ी मछली के साथ साथ समुद्र की कोई मखलूक छोड़ी थोड़ी है, सबकी सब यहाँ पे आई पड़ी हुई है। झींगा, केकड़ा, छीछड़ा, पापड़ा, ढोकला। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी हमारी अम्मियों को हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फलों और सब्जियों से लेकर हर चीज मिल रही है, वो भी एकदम ब्रांडेड। सेबों पे तो छोड़ो, आलूओं तक पे चिटे लगी हुई है। तो ना तो हमारी अम्मियां ये कह पा रही है कि भैया 50 रुपए किलो को नहीं 5 रुपए किलो दो तो बताओ, और ना ये कह पा रही है कि भैया 250 ग्राम आलू लिए, कम से कम 1 किलो हरा धनिया फ्री तो डालो। और यहाँ पे केलों की एक अलग प्रजाति पाई गई। बताओ, यही तो एक सस्ता फल था जिसे जब दिल चाहो लेके खा लो, पर इसे भी महंगा करने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया है। बताओ, लाल रंग का केला, इस केले ने भी ऐसे ही रंग बदला है जैसे लड़कियां मेकअप के बाद अपना बदलती हैं। बेचने पे आए तो दीवाने हो गए। बताओ, चटनी तक पीस के बेच दे रहे हैं, और मिठाइयां ऐसी शानदार की अगर रिश्ते वालों को खिला दें तो अपनी सब बेटियों का रिश्ता तुमसे ही कर जाएंगे। हमने तो आज तक बस सूजी और गाजर का ही हलवा खाया, मगर यहाँ तो साहब बस हलवे का हलवा बनना रह गया था। मगर यहाँ तो तरबूज का हलवा, अनन्नास का हलवा, नारियल का हलवा। रोटी शर्म से गोल हो गई होगी जब उसने देखा होगा गेहूं का हलवा, और चॉकलेट ने अपने सिर में चोखा मार लिया होगा। और आम का तो दुनिया तमाशा बनाए पड़ी है पहले से, बाकी पिस्ता, ग्रीन और स्ट्रॉबेरी तुम्हारे हाथ से चढ़ती नहीं है इतनी। ये वो अमीरों के महंगे वाले बिस्कुट हैं जो मैंने सिर्फ डोरेमोन की कार्टून में ही देखे हैं, और अम्मी कहती थी ऐसे कोई बिस्कुट होते नहीं है, ये सिर्फ कार्टून में ही दिखाते हैं। ये है अंग्रेजों के फैन पापे जो की चाय के कप में डूबते तक नहीं। हमारा बढ़िया शेरू का 20 रुपए का पापा पैकेट चाय में डूबेगा, एकदम डुबकी मारेगा अलग ही। यह है अमेरिका का फल जिसे मैंने खाया तो छोड़ो, देखा तो छोड़ो, सुना पहली बार। जितना ये महंगा उसे खा के तबियत सही थोड़ी, तबियत खराब हो जाएगी। खूबसूरत दिखने वाले घर के सामान जैसे ये तकिया, देखो क्या शानदार नींद आ गई इस तकिया पे लेट के। कितने रुपए का है? 700 रुपए का। इस पे तो नींद उड़ जाएगी। रेटों के हिसाब से तो प्यास लग रही है। कैयक रंग का पानी है, जबकि पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता। ये है काला पानी। इससे प्यास बुझेगी या काले पानी की सजा होगी? तो ये थी लुल्लू मॉल की हाइपर मार्केट, जहाँ पर इतना सामान था कि खरीदते खरीदते चैन बोल जाएगी, मगर सामान खत्म नहीं होगा। और सामान खरीदते
टॉफी खिला दे। उसके बाद हम गए हल्के मध्य गरीबों का सहारा जूडियो में, क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक पैसों में कपड़े लत्ते मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर छाटो छाटो चलता रहता है। तो फिर मैंने भी 20-25 मिनट ये अच्छा है, ये ले लो, ये ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई करने के बाद फिर मैंने आखिर में औरतों की तरह ये कह के कुछ नहीं यहाँ पे बेकार है सब, मैं बाहर निकल गया और बैठ गया था, क्योंकि थक गया था शॉपिंग करते करते हुए, लोगों को देखते हुए। और यहाँ पे बुध बाजार की तरह बड़ी बड़ी दुकानों के आगे छोटी छोटी रेडियां भी लगी हुई थी, जहाँ पे आपको बस्ते वगैरह, जूते, कपड़े, लत्ते वगैरह सब मिल जाएगा। फिर मुझे ये आदमी भागता हुआ नजर आया, क्योंकि इस आदमी ने इस आदमी की टांगे काट दी थी, वो भी इस लड़की की वजह से। और ये बच्चे ये दुनिया के किसी गोशे में चले जाए, इन्हें चैन नहीं है, इन्हें उधम ही काटना है। ये बच्चे कहीं ले जाने के ही नहीं है। ये बुढ़िया के बाल 150 रुपए के मिल रहे थे, मतलब बुढ़िया भी ऐठन में होगी कि जवान लड़कियों से ज्यादा डिमांड है मेरी। पकड़ते ही अमीर लगोगे, ऐसे परस और बटुए मिल रहे थे यहाँ पे। मगर ये क्या टोटका भी कर रहे हैं क्या साथ? जरा सी चलने वाली सीढ़ी पे चड्डू क्या खाली, मैंने इसके सेल खत्म हो गए, फिर भाईजान ने आके सेल बदले, तो जाके चलिए। पापा बोले बेटे मॉल से शॉपिंग करवाऊंगा आज, बच्चा खुश। पापा किताबों की दुकान पे ले आके किताबें और कापियां दिलवा दी। पापा रॉकेट, बच्चा शॉकेट। और यहाँ पे किताबों के सिर्फ ऊपर के नाम पढ़ के मेरी सांस फूल गई, पता नहीं लोग अंदर का मटेरियल कैसे पढ़े ले रहे हैं। यार इंडस पे डाइजेस्ट की बुक नहीं मिल रही है यार। जितना बड़ा पेड़ नहीं है उतना बड़ा गमला है, बस पैसे फेंकने वाली बात है, अमीरों के चौंका आने वाले काम। मेकअप की दुकान को चीनी का नाम दिया हुआ है, क्योंकि पता है ना ये एक कड़वा सच है, इसलिए इसको मिठास की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, कितना ही लॉन्ग लास्टिंग हो, शादी के तीसरे दिन तक सच्चाई बाहर आने लगती है। मेलोरा फाइन ज्वेलरी, बताओ बेचारे की दुकान में 8-10 ही सेट रखे हुए, क्योंकि सारा पैसा तो इंटीरियर में लगा दिया, माल ला ही नहीं पाए। जिन कपड़ों को मैं खरीद नहीं पाता, उन कपड़ों को मैं ट्रायल रूम में पहन के चेक कर लेता हूँ, फिर वापस रख देता हूँ। यहाँ इस बच्चे की बहस चल रही है अपने पिता से कोई ना कोई खिलौना दिलाने के ऊपर। पिता ने खिलौना नहीं दिलाया, तो बच्चा खुद खिलौना उठा के खुद खिलौने से खेलने लगा, मगर पिता ने खेला फिर अपना आखिरी दाव और बच्चे से खिलौना छीन के वापस दुकान पे रख दिया। मजा आया। अब कहीं जाके तो हमें चलने वाली सीढ़ी नसीब हुई है, वरना हमने तो अपना बचपन अपने घुटुए छील छील के गुजार दिया। मगर आजकल के बच्चों को तो ये अमीरों के बच्चों वाली टिरालियां मिल रही हैं, बिल्कुल घुटने हिलाना थोड़ी चाह रहे हैं। तो ये था लखनऊ का लुल्लू मॉल, जहां पर आपको खाने पीने, ओढ़ने, बिछाने, नहाने, धुलाने, समेटने हर चीज का सामान मिल जाएगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो। अगर पैसे नहीं है तो बहुत परेशानी पड़ेगी। तो मैं भी ऐसी ही परेशानी उठाते हुए अपना सा मुंह लेके निकल गया इस मॉल के बाहर, जिसके दरवाजे खुल रहे थे सिर्फ हमारी आहट से। हमारी अम्मी हो रहे थे बिल्कुल आहट पहचाने ले रहे हैं, की खुले जा रहे हैं एकदम ही। तो जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ कहिए ये बहुत मजा आया, क्योंकि इतिहास गवाह है, मगर वो कोर्ट तक गवाही देने नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अमरीश पुरी के आदमी ने उसे रास्ते में ही पकड़ के मार दिया। तो उम्मीद करूं कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिर कमेंटों से इसके बॉक्स को भर देना, कमेंटों से मजा आ जाता है, बाद में एकदम बढ़िया लगता है, इसलिए भर देना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहां भी हम यही सब इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, सपोर्ट कर दीजिए। कुल मिलाकर यही मेरा कहना है, जो करना है करिए, लेकिन सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे मुझे बंद तो कर जाओ भाई साहब। टीट।